नमस्ते दोस्तों। अगर आपको लगता है कि शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए बहुत तेज दिमाग, बहुत सारे इंडिकेटर्स या हर दिन स्क्रीन से चिपके रहना जरूरी है, तो आज का यह वीडियो आपकी पूरी सोच बदलने वाली है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट खुद को एक औसत बुद्धि वाला लेकिन अनुशासित निवेशक मानते हैं, और जिस किताब को वे अपनी निवेश यात्रा की बाइबल कहते हैं उसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि अगला मल्टी बैगर कौन सा है, कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि यह सिखाती है कि पैसा कैसे बचाया जाए, बड़ी गलतियों से कैसे बचा जाए और लंबी अवधि में शांति के साथ अमीर कैसे बना जाए। आज के इस पार्ट 1 में हम इस क्लासिक किताब के अध्याय 1 से 10 तक को बेहद सरल तरीके से समझेंगे, जहां आप जानेंगे निवेश और सट्टेबाजी में असली फर्क क्या होता है, महंगाई आपके पैसे को कैसे चुपचाप खा जाती है, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन होते हैं, और वह मशहूर किरदार मिस्टर मार्केट जो आपकी भावनाओं की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। तो अगर आप शेयर बाजार में पैसा कमाने के साथ साथ मानसिक शांति भी चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 निवेश बनाम अनुमान पर आधारित है। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय की शुरुआत निवेश की एक सटीक परिभाषा से करते हैं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वे कहते हैं कि एक निवेश वह ऑपरेशन है जो पूरी तरह से विश्लेषण के आधार पर मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करता है। इसका मतलब है कि एक बुद्धिमान निवेशक कभी भी अंधेरे में तीर नहीं मारता। वह किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले कंपनी के बिजनेस, उसके मैनेजमेंट और उसकी वित्तीय स्थिति की गहराई से जांच करता है। अगर इन 3 शर्तों में से एक भी कम है, तो वह निवेश नहीं बल्कि सट्टा या अनुमान है। बाहर से देखने पर निवेश एवं अनुमान दोनों एक जैसे लगते हैं, क्योंकि दोनों में ही पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, लेकिन अंदर से दोनों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ग्राहम स्पष्ट करते हैं कि सट्टेबाजी और निवेश के बीच एक बहुत धुंधली रेखा होती है, जिसे अक्सर लोग पार कर जाते हैं। सट्टेबाज वह है जो बाजार की चाल, अफवाहों या केवल इस उम्मीद में शेयर खरीदता है कि कल उसकी कीमत बढ़ जाएगी। सट्टेबाजी गलत नहीं है, लेकिन इसे निवेश समझना सबसे बड़ी गलती है, चाहे परिणाम मुनाफे में ही क्यों न हो। ग्राहम चेतावनी देते हैं कि सट्टेबाजी तब खतरनाक हो जाती है जब आप इसे गंभीरता से करने लगते हैं, जब आपके पास इसे संभालने का ज्ञान नहीं होता, या जब आप उस पैसे को दांव पर लगा देते हैं जिसे आप खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस अध्याय का एक मुख्य बिंदु यह है कि एक बुद्धिमान निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं डरता। सट्टेबाज बाजार की गिरावट में घबराकर अपना माल बेच देता है, लेकिन एक निवेशक इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। ग्राहम का मानना है कि स्टॉक मार्केट का काम आपको कीमतें बताना है, न कि आपको सलाह देना। यदि आपने अपना होमवर्क सही किया है, तो आपको बाजार की रोज की उठापटक से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका ध्यान केवल इस बात पर होना चाहिए कि क्या आपकी मूल पूंजी सुरक्षित है और क्या आपको लंबी अवधि में उचित लाभ मिल रहा है। इस अध्याय के अंत में ग्राहम यह संदेश देते हैं कि निवेश का लक्ष्य रातों रात अमीर बनना नहीं, बल्कि अपनी परिश्रम की कमाई को सुरक्षित रखते हुए उसे धीरे धीरे बढ़ाना है। वे संतोषजनक रिटर्न की बात करते हैं, जिसका मतलब है ऐसा रिटर्न जो आपके परिश्रम और समझ के हिसाब से उचित हो। एक बुद्धिमान निवेशक अपनी सीमाओं को जानता है। वह जानता है कि बिना जानकारी के भारी जोखिम लेना बहादुरी नहीं, बल्कि मूर्खता है। इसलिए निवेश की शुरुआत हमेशा सुरक्षा और ठोस तथ्यों के साथ होनी चाहिए, न कि हवाहवाई अंदाजों के साथ। अध्याय 2 द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। ग्राहम इस अध्याय में समझाते हैं कि निवेश का मतलब केवल पैसा बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति को बचाए रखना है। महंगाई एक अदृश्य टैक्स की तरह है जो धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू को कम करती रहती है। अगर आपके निवेश का रिटर्न महंगाई की दर से कम है, तो आप वास्तव में पैसा खो रहे हैं, भले ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा हो। उदाहरण के लिए, यदि महंगाई 6% है और आपका बैंक आपको 5% ब्याज दे रहा है, तो हर साल आप 1% गरीब हो रहे हैं।
अर्थात इन्फ्लेशन धीरे धीरे पैसे की ताकत को खा जाती है। आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, वही कुछ सालों बाद शायद आधी भी न बचे। इसलिए लोग घबराकर ऐसे निवेश ढूंढते हैं जो महंगाई को हरा सकें, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। ग्राहम बताते हैं कि सिर्फ महंगाई के डर से जल्दबाजी में फैसले लेना नुकसानदेह हो सकता है। इतिहास देखें तो स्टॉक्स, खासकर अच्छी कंपनियों के शेयर में लंबे समय में महंगाई से लड़ने की बेहतर क्षमता होती है। जब चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो अच्छी कंपनियों की कमाई और उनके शेयर की कीमत भी बढ़ने की संभावना रहती है। हालांकि वे सावधान भी करते हैं कि शेयर बाजार कोई जादुई छड़ी नहीं है। सिर्फ इसलिए शेयर न खरीदे कि महंगाई बढ़ रही है। शेयर तभी खरीदे जब उसकी कीमत और कंपनी की वैल्यू सही हो। वहीं बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम साधन महंगाई के समय कमजोर पड़ सकते हैं। ग्राहम बताते हैं कि महंगाई के दौर में केवल बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि उनकी आय निश्चित यानी फिक्स्ड होती है। इस अध्याय में ग्राहम अन्य संपत्तियों जैसे सोना और रियल एस्टेट पर भी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि आमतौर पर लोग इन्फ्लेशन से बचने के लिए सोने की तरफ भागते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सोना हमेशा महंगाई को मात देने में सफल नहीं रहा है। इसी तरह रियल एस्टेट एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी की कमी और रखरखाव की मुश्किलें होती है। ग्राहम का मुख्य सुझाव यह है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें स्टॉक्स और अच्छे बॉन्ड्स का मिश्रण हो, महंगाई के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल है। इस अध्याय के अंत में ग्राहम कहते हैं कि महंगाई का कोई परफेक्ट इलाज नहीं है, लेकिन समझदारी भरा एसेट एलोकेशन आपको सुरक्षित रख सकता है। एक बुद्धिमान निवेशक महंगाई के डर से घबराकर सट्टेबाजी नहीं शुरू करता, बल्कि वह अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखता है। उदाहरण के लिए कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ सुरक्षित साधनों में। ग्राहम का मानना है कि आपको अपनी पूरी पूंजी कभी भी एक ही जगह नहीं लगानी चाहिए। महंगाई के समय में भी आपका लक्ष्य सुरक्षा और उचित लाभ का संतुलन बनाए रखना होना चाहिए, ताकि भविष्य में आपकी जरूरतों के लिए आपके पैसे की ताकत कम न पड़े। अध्याय 3 मार्केट का इतिहास और सबक पर आधारित है। ग्राहम इस अध्याय में लगभग 100 साल के स्टॉक मार्केट डेटा का विश्लेषण करते हैं। उनका मुख्य तर्क यह है कि एक निवेशक को यह पता होना चाहिए कि बाजार ने पिछले दशकों में कैसा व्यवहार किया है। यदि आप यह नहीं जानते कि 1929 का महासंकट, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, कैसा था या बाजार में कब कब भारी गिरावट आई, तो आप आने वाले झटकों के लिए कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। इतिहास हमें यह नहीं बताता कि कल क्या होगा, लेकिन यह हमें एक्सट्रीम्स के बारे में जरूर बताता है, यानी बाजार कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे गिर सकता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि जब बाजार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है, तो लोग मान लेते हैं कि यह हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। ग्राहम इसे एक खतरनाक सोच मानते हैं। वे समझाते हैं कि जब शेयर की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती है और उनका पी/ई रेशियो ऐतिहासिक औसत से ऊपर चला जाता है, तो भविष्य में मिलने वाला रिटर्न कम होने की संभावना बढ़ जाती है। एक बुद्धिमान निवेशक वह है जो मार्केट की महंगाई को इतिहास के चश्मे से देखता है और तब सावधान हो जाता है जब बाकी सब लोग लालच में डूबे होते हैं। ग्राहम स्पष्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट साइकिल्स में चलता है। कभी आशावाद हावी होता है तो कभी निराशावाद। अध्याय 3 हमें सिखाता है कि बाजार के ऊंचे स्तर पर बहुत ज्यादा उत्साहित होना और निचले स्तर पर बहुत ज्यादा डर जाना दोनों ही निवेश के दुश्मन हैं। यदि आप पिछले 100 सालों के चार्ट को दिखेंगे तो पाएंगे कि हर बड़ी तेजी के बाद एक गिरावट आई है और हर गिरावट के बाद बाजार फिर से संभला है। इस पैटर्न को समझना आपको एक स्थिर निवेशक बनाता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि एक बुद्धिमान निवेशक कभी भी यह प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता कि बाजार अगले साल कहां होगा। इसके बजाय वह खुद को तैयार करता है। वह इतिहास को देखकर यह समझता है कि उसे अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा शेयर्स में रखना चाहिए और कितना बॉन्ड्स में। ग्राहम का संदेश साफ है, बाजार के शोर पर ध्यान देने के बजाय कंपनी के फंडामेंटल्स और बाजार के ऐतिहासिक वैल्यूएशन पर ध्यान दें। अध्याय 4 में बेंजामिन ग्राहम उन लोगों की बात करते हैं
जो शेयर बाजार को रोज ट्रैक नहीं करना चाहते, नहीं बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। ऐसे निवेशक को वो डिफेंसिव इन्वेस्टर कहते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर का मकसद मार्केट को हराना नहीं, बल्कि लंबे समय में सुरक्षित और स्थिर रिटर्न कमाना होता है। ग्राहम साफ साफ कहते हैं कि अगर आप समय, ज्ञान और मानसिक शांति तीनों बचाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ग्राहम बताते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो 2 हिस्सों में बंटा होना चाहिए, स्टॉक और बॉन्ड्स। ग्राहम का बुनियादी नियम यह है कि आपके पास आदर्श रूप से 50% पैसा स्टॉक्स में और 50% बॉन्ड्स में होना चाहिए। यदि बाजार बहुत सस्ता हो जाए तो आप स्टॉक्स का हिस्सा बढ़ाकर 75% तक कर सकते हैं, और यदि बाजार बहुत महंगा हो जाए तो इसे घटाकर 25% तक ला सकते हैं। यह संतुलन आपको भारी नुकसान से बचाता है। ग्राहम यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, जिसे रिबैलेंसिंग कहा जाता है। मान लीजिए आपने 50 से 50 के अनुपात में निवेश किया, लेकिन शेयर बाजार बढ़ने की वजह से आपके स्टॉक्स की वैल्यू अब 60% हो गई है। ऐसी स्थिति में एक बुद्धिमान रक्षात्मक निवेशक कुछ स्टॉक्स बेचकर फिर से 50 से 50 के अनुपात पर वापस आ जाएगा। यह प्रक्रिया आपको स्वाभाविक रूप से महंगे में बेचने और सस्ते में खरीदने के लिए मजबूर करती है, बिना किसी भविष्यवाणी के। एक बुद्धिमान डिफेंसिव इन्वेस्टर को ज्यादा स्टॉक्स चुनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेहतर है कि वह मजबूत, बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करे या फिर इंडेक्स फंड जैसे विकल्प चुने। बार बार खरीद फरोख्त करने से न तो रिटर्न बढ़ता है और न ही शांति मिलती है। असली ताकत डिसिप्लिन और धैर्य में होती है, न कि होशियारी दिखाने में। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि निवेश में मिलने वाला रिटर्न इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने अनुशासित हैं। ग्राहम के अनुसार एक रक्षात्मक निवेशक बहुत कम परिश्रम और रिसर्च के साथ भी संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह अपने एसेट एलोकेशन के नियमों पर टिका रहे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि निवेश को जटिल बनाने के बजाय उसे एक सिस्टम की तरह चलाना चाहिए। अध्याय 5 रक्षात्मक निवेशक और सामान्य स्टॉक्स पर आधारित है। इस अध्याय में ग्राहम स्टॉक्स चुनने के लिए 7 कड़े नियम बताते हैं। वे कहते हैं कि एक रक्षात्मक निवेशक को केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो पर्याप्त आकार, कंपनी बहुत छोटी न हो, मजबूत वित्तीय स्थिति, कंपनी के पास कर्ज कम और कैश ज्यादा हो, लाभांश यानी डिविडेंड का रिकॉर्ड पिछले कम से कम 20 वर्षों से लगातार डिविडेंड दे रही हो, लगातार मुनाफा, पिछले 10 वर्षों में कंपनी कभी घाटे में न रही हो, अर्निंग ग्रोथ, पिछले 10 साल में मुनाफे में कम से कम 33% की बढ़ोतरी हुई हो, सस्ता पीई अनुपात, शेयर की कीमत उसके मुनाफे के 15 गुना से ज्यादा न हो, उचित पीबी अनुपात, कीमत उसकी बुक वैल्यू के 1.5 गुना से कम हो। ग्राहम इस अध्याय में जोर देते हैं कि चाहे आप कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों न चुन लें, आपको कभी भी अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। वे एक रक्षात्मक निवेशक को 10 से 30 अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स रखने की सलाह देते हैं। यह डाइवर्सिफिकेशन आपको किसी एक कंपनी के डूबने या किसी एक सेक्टर के खराब प्रदर्शन से बचाता है। उनका मानना है कि सुरक्षा संख्या में होती है, न कि केवल चयन में। यहाँ ग्राहम एक बहुत ही दिलचस्प चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि रक्षात्मक निवेशकों को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले ग्रोथ स्टॉक से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टॉक्स की कीमतें पहले से ही बहुत ऊपर होती है और उनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम होती है। अगर कंपनी की ग्रोथ उम्मीद से थोड़ी भी कम रही तो शेयर बुरी तरह गिर सकता है। इसके बजाय ऐसी स्थिर और पुरानी कंपनियों को चुनें जो बाजार में अपनी जगह बना चुकी है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि स्टॉक चुनना कोई अंदाजा लगाने का खेल नहीं है, बल्कि यह नियमों का पालन करने का नाम है। यदि कोई स्टॉक आपके बनाए गए कड़े पैमानों पर खरा नहीं उतरता, तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। ग्राहम का संदेश स्पष्ट है, एक रक्षात्मक निवेशक का काम बाजार के सबसे बड़े विनर को खोजना नहीं है, बल्कि खुद को उन भयानक गलतियों से बचाना है जो उसकी पूंजी को खत्म कर सकती है। अध्याय 6 की शुरुआत में ही ग्राहम एक कड़ा संदेश देते हैं
एक उद्यमी निवेशक को कभी भी उन चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए जो अभी बाजार में बहुत चर्चा में है। वे कहते हैं कि हॉट इश्यूज जैसे आज के दौर के आईपीओ या ट्रेंडी स्टॉक्स अक्सर ओवरवैल्यूड होते हैं। अधिकांश लोग इनमें केवल इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि बाकी सब लगा रहे हैं। ग्राहम के अनुसार यदि आप वही कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है तो आप कभी भी असाधारण परिणाम नहीं पा सकते। बुद्धिमानी इसमें है कि आप भीड़ से अलग हटकर अपनी स्वतंत्र रिसर्च करें। ग्राहम अक्सर बॉन्ड्स को सुरक्षा का हिस्सा मानते हैं। इस अध्याय में वे चेतावनी देते हैं कि निवेशकों को अधिक इंटरेस्ट के लालच में घटिया क्वालिटी के बॉन्ड्स नहीं खरीदने चाहिए। वे कहते हैं कि बॉन्ड्स का मुख्य उद्देश्य आपकी पूंजी की सुरक्षा है, न कि भारी मुनाफा कमाना। यदि आप बॉन्ड्स में भी जोखिम लेने लगेंगे तो बाजार गिरने पर आपके पोर्टफोलियो को बचाने वाला कोई नहीं होगा। ग्राहम नए जारी होने वाले शेयर्स, जिसको आईपीओ कहते हैं, के प्रति बहुत शंकालु थे। उनका मानना था कि नई कंपनियों के पास दिखाने के लिए कोई लंबा इतिहास या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। वे अक्सर ऐसी कंपनियों को चुनने की सलाह देते हैं जो कम से कम पिछले 10 साल से बाजार में हों। उनका तर्क है कि एक नया शेयर खरीदने का मतलब अनुमान यानी तुक्का लगाना है, निवेश नहीं। एक उद्यमी निवेशक का ध्यान सस्ते और अनदेखे पुराने शेयर्स पर होना चाहिए, न कि नए और चमकदार विज्ञापन वाली कंपनियों पर। निवेश कोई परीक्षा नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर लाने हों। यह एक मैराथन है जहां जीत वही पाता है जो अंत तक बना रहता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि निवेश में आपकी सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना बड़ा दांव लगाया, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने कितनी गलतियों से खुद को बचाया। ग्राहम का मंत्र साफ है, यदि आप औसत से बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो आपको उन रास्तों को छोड़ना होगा जहां सबसे ज्यादा भीड़ और सबसे ज्यादा जोखिम है। अनुशासन का मतलब है उन अवसरों को ना कहना जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन जिनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता। अध्याय 7 में ग्राहम समझाते हैं कि यदि आप इंडेक्स से बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो आपको रक्षात्मक निवेशक की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय होना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जोखिम बढ़ा दें। ग्राहम के अनुसार एक उद्यमी निवेशक को ऐसी कंपनियों की तलाश करनी चाहिए जो बाजार की नज़र से बच गई है। वे अनपॉपुलर बड़ी कंपनियों या अंडरवैल्यूड छोटी कंपनियों में निवेश करने की सलाह देते हैं। यहाँ चाबी यह है कि आप वह चीज खोजें जिसकी वैल्यू ज्यादा है लेकिन बाजार में उसकी कीमत अभी कम है। इस अध्याय में ग्राहम अपनी सबसे मशहूर रणनीति का जिक्र करते हैं जिसे बार्गेन इश्यूज कहा जाता है। एक उद्यमी निवेशक उन कंपनियों को ढूंढता है जिनका शेयर उनकी नेट वर्किंग कैपिटल से भी कम कीमत पर बिक रहा हो। इसका मतलब है कि आप एक कंपनी को उसकी नकदी और संपत्ति की कीमत से भी कम पर खरीद रहे हैं, मानो आपको मुफ्त में पूरा बिजनेस मिल रहा हो। हालांकि आज के बाजार में ऐसे स्टॉक्स मिलना मुश्किल है, लेकिन ग्राहम का सिद्धांत यही है कि हमेशा सस्ते और सुरक्षित के बीच संतुलन बनाए रखें। ग्राहम उद्यमी निवेशक को स्पेशल सिचुएशन पर नजर रखने की सलाह देते हैं, जैसे कि कंपनियों का विलय, अधिग्रहण या परिसमापन। ये ऐसी स्थितियां होती है जहां शेयर की कीमत उसके वास्तविक मूल्य से काफी विचलित हो जाती है। एक बुद्धिमान उद्यमी निवेशक इन मौकों का फायदा उठाकर कम समय में सुरक्षित मुनाफा कमा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत गहरी रिसर्च और कानूनी बारीकियों को समझने की आवश्यकता होती है। यह शौक नहीं, बल्कि एक गंभीर काम है। अध्याय का निष्कर्ष यह है कि अधिक रिटर्न पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप उद्यमी निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको अपना काफी समय बैलेंस शीट पढ़ने और बिजनेस मॉडल को समझने में देना होगा। ग्राहम स्पष्ट करते हैं कि यदि आपके पास रिसर्च करने का समय या जुनून नहीं है तो बेहतर है कि आप अध्याय 4 वाली रक्षात्मक रणनीति पर ही टिके रहें। उद्यमी निवेश केवल उनके लिए है जो अपनी परिश्रम से जोखिम को कम करना जानते हैं। अध्याय 8 निवेशक और बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित है। मार्केट हर दिन बदलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन चैप्टर 8 हमें सिखाता है कि असली इन्वेस्टर इन उतार चढ़ाव से डरता नहीं बल्कि इन्हें समझता है। ग्राहम हमें एक काल्पनिक पात्र से मिलवाते हैं
जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। कल्पना कीजिए कि मिस्टर मार्केट आपका एक बिजनेस पार्टनर है जो हर रोज आपके पास आता है और आपके बिजनेस का एक दाम लगाता है। मिस्टर मार्केट बहुत ही भावुक इंसान है। कभी वह बहुत खुश, आशावादी होता है और बिजनेस की बहुत ऊंची कीमत मांगता है, तो कभी वह बहुत दुखी, निराशावादी होता है और वही बिजनेस आपको कौड़ियों के दाम पर बेचने को तैयार हो जाता है। ग्राहम कहते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक वह है जो मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसके मूड का फायदा उठाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि बाजार का काम आपको यह बताना नहीं है कि आपका निवेश अच्छा है या बुरा। बाजार केवल आपको प्राइसेस ऑफर करता है। सट्टेबाज वह है जो बाजार की गिरती कीमतों को देखकर डर जाता है और यह मान लेता है कि उसे बेच देना चाहिए। इसके विपरीत, एक बुद्धिमान निवेशक बाजार को अपना सलाहकार नहीं, बल्कि अपना नौकर मानता है। जब कीमतें गिरती है, तो वह इसे सेल की तरह देखता है और जब कीमतें बहुत बढ़ जाती है, तो वह मुनाफा कमाकर बाहर निकलने का सोचता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव एक जोखिम है, लेकिन ग्राहम इसे एक उपहार मानते हैं। वे समझाते हैं कि यदि बाजार की कीमतें हमेशा स्थिर रहतीं, तो आपको कभी भी कोई चीज उसके वास्तविक मूल्य से सस्ती नहीं मिलती। उतार चढ़ाव ही वह चीज है जो आपको सौदा करने का मौका देती है। एक निवेशक को बाजार की गिरावट का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब आप अच्छी कंपनियों के मालिक बन सकते हैं। अध्याय का निष्कर्ष यह है कि निवेश में आपकी सफलता आपके दिमाग से ज्यादा आपके स्वभाव पर निर्भर करती है। यदि आप अपने पोर्टफोलियो को 20 से 30% गिरते हुए देखकर मानसिक संतुलन खो देते हैं, तो आपको शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए। ग्राहम का कहना है कि असली निवेशक वह है जो अपनी संपत्ति के दाम से ज्यादा उसकी कमाई की क्षमता पर ध्यान देता है। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो आज नहीं तो कल बाजार को उसकी सही कीमत लगानी ही पड़ेगी। अध्याय 9 इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश पर आधारित है। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम एक बहुत ही आम लेकिन ताकतवर सवाल उठाते हैं। क्या हर इंसान को खुद शेयर चुनने चाहिए या फिर प्रोफेशनल्स पर भरोसा करना बेहतर है? यहीं से म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स की एंट्री होती है। ग्राहम कहते हैं कि हर निवेशक एक्सपर्ट नहीं बन सकता और बनना जरूरी भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति रोज बाजार देखने, बैलेंस शीट पढ़ने और भावनाओं पर कंट्रोल रखने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए फंड्स एक बुद्धिमानी का रास्ता हो सकते हैं। साथ ही ग्राहम इस अध्याय में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य भी पेश करते हैं। वे बताते हैं कि अधिकांश पेशेवर फंड मैनेजर, जिन्हें बाजार का विशेषज्ञ माना जाता है, वे भी लंबे समय में स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को मात नहीं दे पाते। इसका मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट फंड्स ऊंची फीस लेते हैं एवं ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। कभी कभी फंड का बहुत बड़ा आकार भी उन्हें छोटे और लाभदायक अवसरों का फायदा उठाने से रोकता है। यानी प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित या ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ग्राहम का मानना है कि किसी फंड के पिछले साल के शानदार प्रदर्शन को देखकर उसमें पैसा लगाना अक्सर एक गलती साबित होती है। लेकिन यहीं एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ग्राहम साफ कहते हैं कि फंड में पैसा लगाना और अच्छे फंड में पैसा लगाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ग्राहम सलाह देते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक को हॉट या बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाले फंड्स के बजाय उन फंड्स को चुनना चाहिए जिनकी लागत यानी एक्सपेंस रेशियो कम हो। इस अध्याय में वे परोक्ष रूप से इंडेक्स फंड्स के विचार का समर्थन करते हैं। उनका तर्क है कि यदि विशेषज्ञ भी बाजार को नहीं हरा पा रहे, तो बेहतर है कि आप पूरे इंडेक्स में ही निवेश करें। इससे आपको कम से कम बाजार के बराबर रिटर्न मिलेगा और आपकी फीस भी बहुत कम लगेगी। सादगी और निरंतरता ही फंड निवेश में सफलता की कुंजी है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे बड़ा व्यावहारिक लाभ डाइवर्सिफिकेशन है। ग्राहम कहते हैं कि एक छोटे निवेशक के लिए खुद 30 से 40 बेहतरीन कंपनियों को चुनना और उन्हें ट्रैक करना कठिन हो सकता है। एक फंड के माध्यम से आप अपनी छोटी सी पूंजी को भी कई अलग अलग क्षेत्रों और कंपनियों में बांट सकते हैं, जिससे आपका जोखिम कम हो जाता है। हालांकि वे चेतावनी भी देते हैं
कि फंड में निवेश करने का मतलब यह नहीं है कि आप सतर्क रहना छोड़ दें। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फंड मैनेजर सट्टेबाजी के बजाय ठोस निवेश सिद्धांतों पर चल रहा है। साथ ही लेखक बताते हैं कि निवेश में स्मार्ट दिखना जरूरी नहीं बल्कि स्मार्ट बने रहना जरूरी है। अगर आप अपने लालच और डर से लड़ नहीं सकते तो इन्वेस्टमेंट फंड्स आपके दोस्त बन सकते हैं, लेकिन सोच समझकर चुने गए फंड्स, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता बल्कि गलत फैसलों से बचाने से भी बढ़ता है। अध्याय का निष्कर्ष यह है कि निवेश फंड उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जिनके पास समय या ज्ञान की कमी है, लेकिन यहां भी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। आपको फंड चुनते समय उसके विज्ञापनों पर नहीं बल्कि उसके ऐतिहासिक अनुशासन और खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। ग्राहम का संदेश स्पष्ट है, पैसे मैनेज करने के लिए किसी और को देना आपको अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता। आपको एक ऐसा फंड चुनना चाहिए जो आपकी मानसिक शांति और लंबी अवधि के लक्ष्यों के अनुरूप हो। अध्याय 10 निवेशक और उसके सलाहकार पर आधारित है। यह हमें सिखाता है कि निवेश में सबसे ज्यादा जरूरी चीज किस पर भरोसा किया जाए। ग्राहम स्वीकार करते हैं कि अधिकांश निवेशकों को किसी न किसी स्तर पर मदद की जरूरत होती है, लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि मुफ्त की सलाह सबसे महंगी साबित हो सकती है। वे कहते हैं कि एक औसत निवेशक अक्सर ब्रोकरों या न्यूज चैनलों के उन विशेषज्ञों की बातों में आ जाते हैं जिनका मुख्य काम आपको ट्रेड करने के लिए उकसाना है ताकि वे कमीशन कमा सकें। ग्राहम का मानना है कि एक अच्छा सलाहकार वह नहीं है जो आपको यह बताए कि अगला मल्टीबैगर स्टॉक कौन सा है, बल्कि वह है जो आपको बड़ी गलतियां करने से रोके और आपके अनुशासन को बनाए रखे। इस अध्याय में ग्राहम वित्तीय भविष्यवाणियों यानी प्रिडिक्शंस पर गहरा कटाक्ष करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी, चाहे वह कितना भी बड़ा विशेषज्ञ क्यों न हो, यह नहीं जानता कि बाजार अगले कुछ महीनों में कहाँ जाएगा। एक बुद्धिमान निवेशक को उन सलाहकारों से दूर रहना चाहिए जो गारंटीड रिटर्न या निश्चित भविष्यवाणियां करते हैं। ग्राहम के अनुसार पेशेवर सलाहकारों की असली वैल्यू उनकी भविष्यवाणी में नहीं बल्कि जटिल वित्तीय डेटा को विश्लेषण करने और जोखिम को मैनेज करने की उनकी क्षमता में छिपी होती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अंतिम जिम्मेदारी हमेशा निवेशक की ही होती है। आप चाहे जितना अच्छा सलाहकार रख लें, लेकिन अगर आप खुद बेसिक समझ नहीं रखते तो आप गलत फैसलों का शिकार बन सकते हैं। इसलिए ग्राहम बताते हैं कि यदि आप किसी सलाहकार को नियुक्त करते हैं तो सुनिश्चित करें कि उसका नजरिया सट्टेबाजी के बजाय निवेश वाला हो। एक अच्छा सलाहकार वह है जो आपके पोर्टफोलियो को आपके लक्ष्यों के हिसाब से व्यवस्थित करे और आपको बाजार के उतार चढ़ाव के समय शांत रहने में मदद करे। वह आपको केवल वे चीजें खरीदने की सलाह देगा जिन्हें वह खुद समझने की क्षमता रखता है। ग्राहम का मंत्र है, अपनी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को न सौंपें जो केवल कमीशन कमाने के लिए आपके पैसों के साथ जुआ खेल रहा हो। अंत में यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सबसे अच्छा रिश्ता वही होता है जहां सलाहकार और निवेशक दोनों ईमानदार हों। सलाहकार आपका डर और लालच कंट्रोल करे और आप खुद अनुशासन बनाए रखें। जब सलाह और समझ साथ चलती है तभी एक निवेशक सच में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनता है। ग्राहम का संदेश बहुत सीधा है, सलाहकार का काम आपकी यात्रा को आसान बनाना है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमेशा आपके हाथ में ही होना चाहिए। तो दोस्तों, यह था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पार्ट 1, जहां हमने बेंजामिन ग्राहम के उन मूल सिद्धांतों को समझा जो आज से 70 साल पहले लिखे जाने के बावजूद आज भी उतने ही ताकतवर है। इस पहले भाग से अगर हमें सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यह है, निवेश का लक्ष्य ज्यादा स्मार्ट दिखना नहीं बल्कि बड़ी गलतियों से बचना है। ग्राहम हमें बार बार याद दिलाते हैं कि बाजार आपका दुश्मन नहीं है, आपकी भावनाएं आपका सबसे बड़ा खतरा है और असली सफलता धैर्य, अनुशासन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पार्ट 2 में हम जानेंगे मिस्टर मार्केट की सबसे खतरनाक चालें, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स कैसे पहचाने जाते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी असल में क्या होता है और वह रणनीतियां जिनसे वॉरेन बफेट जैसे निवेशक बने। तो अगर आप सच में एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इस सीरीज को यहीं मत छोड़िए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शेयर बाजार से डरते हैं। और ऐसी ही गहरी लेकिन आसान हिंदी बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी है मार्केट में टिके रहना। धन्यवाद।